बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, एक एमसीक्यू आएगा। ठीक है, उस लिहाज से इसको तैयार करें। और वैसे भी ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा। इसमें मैं आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, दैट के साथ साथ कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, आज तो थ्योरी ही होगी, कल से इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। पाइथन क्या होती है? पाइथन बेसिकली एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये इट्स नोन फॉर, ये जानी जाती है अपनी सिंप्लिसिटी के लिए और रीडेबिलिटी के लिए। ठीक है, और इसकी सिंप्लिसिटी होना और रीडेबिलिटी होना मेकिंग इट आइडियल फॉर बोथ बिगनर्स एंड प्रोफेशनल। ये इसको आइडियल बना लेते हैं बिगनर के लिए भी और प्रोफेशनल के लिए भी। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? बेसिक देखेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ें देखेंगे और हम सेटअप करेंगे अपना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का, कि हम पाइथन का प्रोग्राम उसमें लिख सकें। और हम लर्निंग फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि जो है हम सीखेंगे फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को। इसके चैप्टर के एंड में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप पाइथन को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, आप इस काबिल हो जाएंगे अपना प्रोग्राम जो है राइट कर सकें, टेस्ट कर सकें और डिबग कर सकें। इंशाल्लाह इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। आप लोगों ने साथ साथ ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। सबसे पहले तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग होती क्या है? पाइथन इज़ अ वाइडली यूज्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, फेमस फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। पाइथन जो है वाइडली यूज्ड होती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फेमस है। और इसको हम करेंगे, फेमस किस लिए है? अपनी सिंप्लिसिटी के लिए और एंड रीडेबिलिटी के लिए। इट इज़ अ वर्साटाइल लैंग्वेज, ये वर्साटाइल लैंग्वेज है एंड एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड, और कई फील्ड्स में ये इस्तेमाल होती है। यानी कि वेब डेवलपमेंट भी हम पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, डाटा एनालिसिस भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छा किया कि आपके लिए इस मरतबा पाइथन रखी है। अच्छा, पाइथन जो बेसिकली वो जो है, जब आप लिखते हैं सिंपल स्क्रिप्ट या डेवलप करते हैं कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, तो पाइथन का जो यूज़र फ्रेंडली नेचर होती है वो आपकी मदद करता है टू गेट स्टार्टेड क्विकली एंड एफिशिएंटली। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन कि पाइथन प्रोग्रामिंग होती क्या है। अब बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है? इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक प्रोसेस होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जिसमें आप क्रिएट करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर को हदायत देते हैं इंस्ट्रक्शन की सूरत में। दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि आपने एक टास्क कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो कि प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म आ टास्क। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन जो रिटर्न की जाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ सकता है और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, बेसिकली कंप्यूटर ना अंडरस्टैंड करते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन आप ये बाइनरी लैंग्वेज में नहीं, आप एक प्रोग्रामिंग का जो होता है वो जो उसका सिंटेक्स होता है उसमें लिखते हैं। ठीक है, आपके पीछे जो इसका कंपाइलर होता है ना, वो उसको कन्वर्ट कर देता है आपकी जो आपने लिखा होता है उसको बाइनरी लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। तो आप बेसिकली ना थिंक ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे आप अपने एक दोस्त को रास्ता बताने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि कैसे अपने घर पहुंचना है। तो ठीक है, अगर आप उसको क्लियर और प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपका दोस्त खोएगा नहीं। ठीक है, मोस्टली वैसे अपने फ्रेंड्स को गलत रास्ता ही बताएंगे। ठीक है, अगर उन्हें कहा जाए, लेकिन ये है कि वैसे प्रिसाइज और क्लियर इंस्ट्रक्शन देना होता है काम, ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके कि क्या उसने परफॉर्म करना है। ठीक है, अब इसी तरह वो क्या कहते हैं, सिमिलरली वी राइट प्रोग्राम। हम प्रोग्राम किस लिए लिखते हैं? वी गिव क्लियर एंड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर को हम प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं, ताकि वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। सबसे पहले हम सेटिंग अप पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें ना आपने अपने कंप्यूटर पर तैयार करके रखने हैं। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिकल वर्क इसका। ठीक है, the development environment refer to the process of preparing a computer to write, run and debug. Basically development environment
किस चीज़ को रेफ़र करता है? रेफ़र करता है एक प्रोसेस को जिसमें हम अपने कंप्यूटर को तैयार कर सकते हैं कि वो कंप्यूटर पर कोड लिखे और उसको रन भी करे और डिबग भी करे, ठीक है, इफेक्टिवली, ठीक है। दिस इन्वॉल्व इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द नेसेसरी सॉफ्टवेयर टूल्स एंड लाइब्रेरीज दैट मेक डेवलपमेंट स्मूथर एंड मोर एफिशिएंट। बेसिकली इसमें क्या होता है, आप इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं जो ज़रूरी सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल्स होते हैं या लाइब्रेरी होती हैं, ताकि वो आपकी डेवलपमेंट को स्मूथ बना दे, ठीक है। अच्छा जी, जब वो आपको एक टूल टिप दे रहा है, वो कहता है कि जब आप इंस्टॉल करेंगे पाइथन को, उस वक्त अब लाजमी है कि आप श्योर कर लें, चेक द बॉक्स दैट से ऐड पाइथन टू द पाथ। इससे क्या होगा, ये ऐड पाइथन टू द पाथ ना, ये जो पाइथन का वो एग्जीक्यूटेबल पाथ होता है, वो आपके सिस्टम के सिस्टम वेरिएबल होता है पाथ, उसमें अपेंड कर देगा। इसका क्या फ़ायदा होगा, आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर अपनी पाइथन को रन कर सकेंगे, ठीक है। जब प्रैक्टिकली करेंगे ना तो फिर मैं दिखा दूँगी, इसको भी दिखा दूँगी। वी कैन ऑल्सो यूज़ ऑनलाइन सर्विस, यानी कि अगर आपने सारा सेटअप अपने लोकल सिस्टम पर नहीं करना तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी भी ऑनलाइन सर्विसेज मिलती हैं जिसमें आप राइट एंड रन योर पाइथन प्रोग्राम, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अब वो आपको कंप्लीट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ पाइथन बता रहा है कि कौन कौन से स्टेप इसके लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे पाइथन को, ठीक है। आप जाएंगे www.python.org पर, उसमें नेविगेट करेंगे डाउनलोड सेक्शन पर और क्लिक करेंगे जो उसका लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का। फॉर एग्जांपल जब आपके ये किताब लिखी जा रही थी तो उस वक्त जो था लेटेस्ट वर्जन पाइथन 3.13.x, ठीक है। इसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर विंडो है तो विंडो के मुताबिक, मैक ओएस है तो उसके मुताबिक, अगर लिनक्स है तो उसके मुताबिक इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपने करना है, द इंस्टॉलर विल डाउनलोड ऑटोमेटिकली। जब आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आप इसको इंस्टॉलर को रन करेंगे तो इन दैट केस वो आपके लिए ये पाइथन को इंस्टॉल कर देगा। आप इंस्टॉल पर जो भी आपने फाइल डाउनलोड की थी, ठीक है, प्रीवियस स्टेप में आप रन करेंगे उस एक्जी फाइल को, और उसमें आपने लास्ट में चेक द बॉक्स ऐड पाइथन टू पाथ ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन क्लिक करना है, ठीक है। ये आएगा तो आपने उसको क्लिक करना है, फिर उसके बाद सिलेक्ट इंस्टॉल नाउ करेंगे और कस्टमाइज़ कर देंगे इंस्टॉलेशन को अगर ज़रूरत हुई। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन क्या है कि अगर आप सी में आपकी स्पेस कम है तो इन दैट केस आप डी में इसको इंस्टॉल कर लें, डी में कम है तो ई में इंस्टॉल कर लें, ठीक है। अमूमन कोशिश की जाती है कि सी में ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए, लेकिन बाज़ औक़ात आपको कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर वेट फॉर द इंस्टॉलेशन टू कंप्लीट। जैसे ही आप वेट करेंगे इंस्टॉलेशन, जब ऐसी बाढ़ आ जाएगी आपके पास और उसके तो इन दैट केस उसके बाद क्लोज़ का बटन आएगा, तो इन दैट केस आपने क्लोज़ कर देना है और आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हो गई पाइथन। अब पाइथन का कोड भी तो हमने कहीं लिखना है, ठीक है। ये तो पीछे से उसने जो एग्जीक्यूट किया था वो हमने डाउनलोड किया था। अब हम करेंगे इस आईडीई को सेटअप। अब इसके लिए ना पाइथन के लिए डिफरेंट पॉपुलर आईडीज़ होती हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम पाइचार्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, VS कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आइडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉपुलर है इसके लिए। इनमें से जो वैसे हम पाइचार्म अपने यानी कि लेक्चर्स में ये जो चल रहे हैं तो उसमें हम पाइचार्म करेंगे, ठीक है। आप भी पाइचार्म कर लें। पाइचार्म ना इस पावरफुल आईडी होता है पाइथन डेवलपमेंट के लिए। ये अवेलेबल होता है इन अ फ्री कम्युनिटी एडिशन में भी और पेड प्रोफेशनल एडिशन में भी। हम फ्री कम्युनिटी एडिशन इसका डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा www.jetbrains.com पाइचार्म, ठीक है। इधर जाएंगे तो डाउनलोड कर लेंगे वर्जन को जो कि सूटेबल होगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक, यानी कि अगर विंडोज़ का है या मैक ओएस है या लिनक्स का है, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली हम अपना वर्जन डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लेंगे। ये तो हो गई हमारी आईडी डाउनलोड। अब अगला स्टेप आता है कन्फिगरिंग द आईडी विद पाइथन। फिर हम अपनी कन्फिगर करेंगे आईडी को पाइथन के साथ। फिर हम करेंगे अपना पाइचार्म ओपन, ठीक है, एंड स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। उसमें न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, ये मैं कल आपको करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। इन द कन्फिगर और सेटिंग मेन्यू गो टू द प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर। और फिर हम क्या करेंगे, कन्फिगर में या सेटिंग मेन्यू में जाएंगे और गो टू द प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर में जाएंगे और क्लिक द गियर आइकॉन में जाएंगे और सिलेक्ट ऐड इंटरप्रेटर कर देंगे और चूज़ द पाथ टू योर पाइथन एग्जीक्यूटेबल। जहाँ पर आपने पाइथन इंस्टॉल की है उसका पाथ जो भी आपका बनेगा
उस पाथ को, यानी कि सपोज दैट अगर आप डिफ़ॉल्ट पाथ रखते हैं तो ये आपका C:/ आप देखेंगे कि उसने पाइथन 312 रखा है नाम या जो भी रखा है, पहले जाकर आप चेक करें कि कौन सा उसने नाम रखा है, ठीक है। और फिर उसके python.exe, ठीक है, ये विंडो के लिए। अगर आपका मैक है तो इन दैट केस यूज़र बिन पाइथन 3, ठीक है। तो और ऑन लिनक्स या मैक ओएस में ये आप उधर जाकर ये पाथ सेट कर देंगे, ठीक है। फिर आप ब्राउज़ करेंगे टू योर इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर, फिर उसके बाद आप अपने इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर को ब्राउज़ करेंगे और ये और फिर इट इज़ ये ऑटो डिटेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। फिर आप अप्लाई द सेटिंग, आप सेटिंग अप्लाई करेंगे, लेट चार्म पाइचार्म इंडेक्स द इंटरप्रेटर, और पाइचार्म को इंडेक्स करने देंगे आपके इंटरप्रेटर को, ठीक है। और टेस्टिंग द कॉन्फ़िगरेशन, जब आप ये सारे काम कर लेंगे ऊपर वाले, फिर आप क्रिएट करेंगे न्यू फाइल test.py, ठीक है, आप अपने आईडी के अंदर, उसके अंदर आप सिर्फ सिंपल एक लाइन लिखेंगे, प्रिंट हेलो पाइथन, या डबल कोट के अंदर लाजमी लिखना है, ठीक है। और तो फिर उसको आप रन करेंगे। रन करने के लिए आप क्या करेंगे, बटन दबाएंगे, रन का बटन दबाएंगे पाइचार्म में, या आइडल आपने जो भी की होगा आईडी, ठीक है। या अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड किया होगा तो F5 आप प्रेस करेंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है, जब जैसे ही हम प्रोग्राम रन करेंगे। अच्छा, इफ़ द आउटपुट अपीयर्स, जब हमने प्रिंट में क्या लिखा था, हेलो पाइथन, जब आउटपुट अपीयर हो जाएगी हेलो पाइथन, इसका मतलब है कि आपकी आईडी जो है करेक्टली कॉन्फ़िगर हो चुकी है। ये तो था लोकल सिस्टम पर सेटअप का, ठीक है। अगर आप लोकल सिस्टम पर सेटअप नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ही इसको चलाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल कोलैब में जा सकते हैं, ठीक है। ये एक्सीलेंट ऑप्शन है फॉर यूजिंग पाइथन इज़ गूगल कोलैब ना, पाइथन को चलाने के लिए। ये क्या होता है, फ्री क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स अ जुपिटर नोटबुक इन्वायरमेंट, जो आपको जुपिटर नोटबुक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें प्री इंस्टॉल होती है पाइथन, आपको कुछ नहीं करना, बस आपने क्या करना है, और इसके अलावा ये सिर्फ इंस्टॉल पाइथन भी होता है, इसके अंदर पॉपुलर लाइब्रेरीज भी उन्होंने आपके लिए इंस्टॉल कर आपको दी होती हैं, जैसे नमपाई हो गई, पांडा हो गया, मैट प्लॉट लिब हो गई, ये सारी कर दी होती हैं, ठीक है। तो इसको आप इसको चलाने के लिए आप क्या करेंगे, colab.research.google.com पर जाएंगे, ठीक है, और साइन करेंगे गूगल अकाउंट के साथ, और आप क्रिएट अ न्यू नोटबुक, अपनी न्यू नोटबुक क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको लोकल इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं, जो हमने पिछले सारे स्टेप किए थे। ये एकदम बिगनर के लिए आइडियल होता है, और उनके लिए आइडियल होता है जो जिनकी पास यानी कि मशीन जो होती है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज, हल्की मशीन होती है जिसके ऊपर पाइथन रन नहीं कर सकती, उनके लिए भी एक अच्छी ऑप्शन है। यू कैन राइट एंड एग्जीक्यूट पाइथन कोड इन सेल्स, और आप यानी कि बेसिकली अपना वो जो है अपने ये मोबाइल के अंदर भी इस तरह इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने मोबाइल ही में जाकर भी आप वो यानी कि अपना पाइथन का कोड लिख सकते हैं, और उसको ऑनलाइन उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलें, अगर आप पाइथन डिटेल से सीखना चाहते हैं तो पाइथन के डिटेल लेक्चर पाइथन की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, उधर जाकर विज़िट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।